नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए अपने बारे में लेकर के आई हूँ कि हमने 2000 की नौकरी से लेकर के 50,000 सैलरी तक की नौकरी कैसे मैंने पाया, कैसे हमारा सफर रहा। आज इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसके पहले काफी कमेंट था कि मैम कैसे आप जो है सिलेक्ट हुई। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आप जॉब कर रही हैं कि नहीं जॉब कर रही हैं, कौन सा जॉब कर रही हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि यदि हमें अपने सोच को मजबूत रखेंगे, मन को अपने मजबूत रखेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैंने इसी को अपने दिलो दिमाग में रखा, कभी मैंने हार नहीं माना। और ये चीज अपने आप रखिए। इस लाइन से शुरुआत करते हैं अपनी कि खुद के ऊपर इतना काम करो, कि खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगेगी। यानी आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप पर वो देखेंगे कि हम क्या है, हमारी कंडीशन क्या है यदि हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं। और वैसे दूसरी पॉइंट है कि हमें ये मन में हमारे हमेशा चलता रहता था, यदि हमें सूरज की तरह चमकना होगा, सूरज की तरह हर जगह पहुंचना होगा तो हमें सूरज की तरह जलना होगा पहले, तभी हम हर जगह पहुंच सकते हैं, अपना समाज में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस चीज की लाइन को हम बार बार दोहराते थे। और तीसरी लाइन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको अंदर से मजबूत करेगी। पहला पॉइंट है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन से हारा व्यक्ति हमेशा के लिए हार जाता है, कोई भी काम में सफल नहीं हो सकता है। यदि मन से वो कितना भी गरीब है, कितना भी उसके साथ विषम परिस्थितियां हैं, यदि वो मन से नहीं हारेगा तो एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सफर की तरफ चलते हैं कि कैसे मैंने जो है 2000 की नौकरी से लेकर के 50,000 की नौकरी तक पहुंचे। तो पहला पॉइंट हमारा जो उद्देश्य था, हमारा ये उद्देश्य है। वैसे इंटर पास जब मैं इंटर में थी तो मेरी एक इच्छा थी इंटर में ही कि मुझे कुछ करना है, मुझे नौकरी पाना है, लेकिन वहां से कोई भी स्कोप नहीं दिखता था। जो भी काम मैंने किया है अपने शादी के बाद किया है। यानी हमारी जो शादी हुई थी वो बाल विवाह हुआ था। कहने का मतलब 2002 में मेरी शादी हुई थी जब मैं इंटर में थी। और इसके बाद जो सफर रहा, ये आपका सफर काफी लंबा रहा और परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। और परिवार में सबसे ज्यादा हमारे हस्बैंड का सपोर्ट था। हर तरीके से वो सपोर्ट उन्होंने किया जो मैं आज आपके सामने हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था मुझे कुछ पाना है, यानी मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे अपना दूसरा पॉइंट था मुझे अपने समाज में अपना नाम रोशन करना है, एक बहू के रूप में और एक बेटी के रूप में। तीसरा पॉइंट हमें था कि मुझे एक नौकरी चाहिए। 3 पॉइंट से ही मैंने अपने काम को शुरू किया। पहला है कि मुझे एक जॉब चाहिए थी और समाज में मेरा नाम हो और परिवार में मेरा नाम हो, और परिवार में आप मायके में भी, घर में भी, ससुराल में भी। यानी ये मेरी 2-3 सोच थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती रही, काम करते रही। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सी विषम परिस्थितियां आती गई कि जैसे आपने बताया कि तनाव भी आते रहते हैं, मानसिक टेंशन भी मिलता रहता है, लोगों की सुननी भी पड़ती है, रुलाई भी आती है, रोना भी आता है, कैसे पढ़ूं, कैसे करूं, कैसे जो सोचा था कैसे पाऊं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो मेरे साथ भी आई हैं और आपके साथ भी आती होगी। तो ये सब समस्याएं आपको झेलते हुए हमने आगे बढ़े। और मैंने जो है सारी पढ़ाई मेरी ससुराल में हुई है। मैंने बीएससी किया होम साइंस से, एमएससी किया होम साइंस से और बीएड किया, नेट किया और इसके साथ साथ टेट सी सारी क्वालिफाई हमारा है। और फिर मैंने जो है 2005 में मेरा यानी हमारी जो डिग्री थी पूरी, लगभग 2009 तक हमारी डिग्री सारी कंप्लीट हो गई थी। और फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया बाद में जा करके। और फिर उसके बाद भी अब सोचा कि सब कुछ तो डिग्री मिल गई है, नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत से एग्जाम देते थे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता था। सोचते थे कैसे लोग पढ़ते थे उनका हो जाता है, कैसे मेरा नहीं हो रहा है। यही बार में सोचते कैसे क्या करें हम। क्वेश्चन पहले तो मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता था। पढ़ते थे जो कंपटीशन के क्वेश्चन, वो भी समझ में नहीं आता था कि क्या है इसमें। और तो और जब मैंने पूरी डिग्री अपनी ले लिया, जब मैं इंटर कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था 2011 मैंने ज्वाइन किया इंटर कॉलेज में,
तो अब सोचा कि ससुर जी का ये था कि घर पे बैठने से क्या अच्छा है, यानी हमारे अंदर घर में पैसे की कमी नहीं थी। उनका ये उद्देश्य था, यदि आपने पढ़ाई किया है तो इस पढ़ाई को यूज करो, आप जितना आप पढ़ाओगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा और आपकी तैयारी होगी। इसी उद्देश्य से मैंने 2000 की नौकरी ज्वाइन किया था, यानी 2000 रुपये महीना था, जिसमें मैंने मतलब पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक पढ़ाते थे। उसमें मेरा एक दिमाग में था कि मुझे अपने भी पढ़ना है और साथ में जो हमारे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है, यानी 1 से 7 8 पीरियड तक मैं लगातार लेती थी, इंटरवल वही था। उसके बाद मैं पूरा पीरियड लेती थी, इसमें मैं इंग्लिश और होम साइंस पढ़ाते थे। इसमें क्या है, पहले मुझे किताबों को पढ़ के पढ़ाना पड़ता था क्योंकि नॉलेज तो था नहीं चीज़ों के, बस मैंने डिग्री लेते गए थे, मतलब जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उस तरह से नहीं लिया था। तो चीज़ें ऐसे पढ़ते गई, चीज़ें तैयार होती गई। मैंने 1 से 1.5 साल कक्षा 6 to 12 के बच्चों को पढ़ाया था। फिर उसके बाद बेबी हमारा आया। फिर उसके बाद मैंने 2015 से मैंने 2019 तक, और 2015 से 2019 तक मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। तो 2015 से 19 तक का जो सफ़र रहा ये काफ़ी कठिन था, काफ़ी दुर्लभ था, कैसे करा। और इसके साथ साथ परिवार को भी देखना, बच्चे को भी अपने देखना, साथ में 1 किलोमीटर दूर जाकर के सवारी को पकड़ना, यानी पैदल जाते थे, 1.5 किलोमीटर पड़ जाता था, पैदल जाते थे और वहाँ से सफ़र बस से पकड़ के फिर 10 किलोमीटर पढ़ाने जाते थे। और फिर उसके बाद अगर कभी लेट हुआ तो जो पैसे मिलते थे उसमें से भी कट जाते थे। तो उसका उद्देश्य मलाल नहीं था, लेकिन ये था कि इतने कठिन होने के बाद 4 साल मैंने मेहनत किया। उस 4 साल में मैंने जो मेहनत किया, जिसमें से मैं पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद जो हमारा टाइम बचता था उस टाइम को मैं सेल्फ स्टडी में बिताती थी, यानी वहाँ पे 10 से 3:30 तक रहना पड़ता था। और फिर 10 से 3 में जो भी पीरियड, 3 से 4 पीरियड लगते थे, वो 4 पीरियड 5 पीरियड में ज़बरदस्ती भी अपना कि हमारा एक्स्ट्रा भी क्लास लगा दीजिए, यानी मैं बीए में पढ़ाती थी और एमए लगा 5 पीरियड में पढ़ाती थी। इसके साथ भी मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाती थी क्योंकि मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी साथ में, क्योंकि हमें नॉलेज अपना लेना था, अपने ज्ञान को बढ़ाना था। इस उद्देश्य में पढ़ाना शुरू की थी कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, हमें अपने एक जॉब को लेना है। लोग हमें क्या कहेंगे, इतनी बहू को इन्होंने पढ़ाया, बीएससी एमएससी कराया, बीएड कराया, इतना पैसा खर्च किया, हमारे घर वाले भी कहेंगे, समाज भी कहेगा। यही सब दिमाग में हमारे बार बार चलता रहता था। यही जो शब्द थे ये हमारे दिमाग में इतना पंच करते थे कि हमें ऑटोमेटिक पढ़ना ही पड़ता था, अगर ना चाहते हुए भी। रोते रोते कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाती थी कि किसी बात पे रोना आता था, लेकिन रोते रोते भी नहीं, पढ़ना है, अपने एक जॉब लेना है, इस तरह से मन में चीज़ें आती थी। फिर अपने आंसू पूछ करके, हाँ, हमारी एक आदत थी, अगर कोई कुछ बातें हो जाती थी उस पॉइंट को मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, लोग क्या कहेंगे, ससुराल में क्या कहेंगे, थोड़ी बहुत देखिए खटपट कहीं ना कहीं होती रहती है। आप मायके में भी हो, ससुराल में हो, तो हर जगह पे थोड़ी बहुत, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा है, किसी के यहाँ बहुत कम है। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम था, ऐसी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट में माइनस में जाते थे। लेकिन उस माइनस को मैंने प्लस में बदला कि हमें इनको कैसे मैनेज करके अपने आप को कैसे स्टैंड करना है। तो उसके लिए अब पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता था, यानी मैं जब तक स्कूल में थी, स्कूल में पढ़ती थी। अब घर में कब पढ़ूं, तो सुबह उठ करके मेरी एक आदत थी, कितना भी 11 बजे 12 बजे जब भी सोते थे, सुबह मैं 5 बजे उठ करके आधे घंटे में योगा करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट आधे घंटे निकालती थी खुद सेल्फ स्टडी का, आधे घंटे तक। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती थी, यानी अपना फिर वर्क करती थी। और धीरे धीरे ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस रही। और इसके साथ साथ मेरे मोबाइल ने मेरा बहुत ही साथ दिया। मेरा मोबाइल में मैंने अपना कोई चीज़ सुनना हुआ तो लीड लगा लिया कान में, किचन में हूँ तो कुछ सुन रही हूँ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे यानी हमारी प्रैक्टिस चलती रही लगातार। बच्चे भी, फैमिली भी, स्कूल भी, सब कुछ देखना रहता था, सब कुछ मैं डील करती थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। लेकिन मन में एक अंदर विश्वास था, मैं एक दिन जरूर पाऊंगी, चाहे जो भी हो। मैं मेहनत कर रही हूँ, अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से काम को कर रही हूँ, तो इसका मुझे जरूर से जरूर मिलेगा। लेट ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर, ये मन में विश्वास था। और उस मन को मैंने कभी अपने हारने नहीं दिया। आज वही का परिणाम है जो आपके मैं सामने हूँ। तो ये हमारा 2015 से 2019 तक मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाई। और उस डिग्री कॉलेज में जब मैं पढ़ाती थी, इस 3-4 पॉइंट को यार ध्यान में रख लीजिएगा कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती थी, इसके साथ साथ डीप नॉलेज बच्चों को भी देती थी। मैं ऐसा एज अ क्वेश्चन नहीं लिखाती थी, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाती थी, क्योंकि मुझे अपनी भी तैयारी करनी थी और बच्चों को भी अच्छा लगता था। और साथ में मुझे भी, और उसके साथ मैं एक छोटी सी डायरी रखती थी,
उस डायरी में जो मुझे नए पॉइंट मिलते थे उस पॉइंट को मैं लिखती थी। धीरे धीरे यही हमारे थे जो हमारी डीप नॉलेज की तरफ गए और इन्हीं बच्चों को पढ़ा करके मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ। छोटे बच्चे घर में आते थे पढ़ने के लिए फ्री में, वो उसी की वजह से मेरा टेट हुआ, सीटेट हुआ, यानी ऑल ओवर डिग्री मिलती गई, लोगों के हेल्प करती गई और मुझे डिग्री मिलती गई। आज मैं आपके सामने 2000 नौकरी को छोड़ करके, यानी हमारी जो सफर था आज 50,000 तक की पहुंच गई है। तो और भी हमारे लक्ष्य हैं, अभी भी हम नहीं रुके हैं, अभी भी हमारा तैयारी चल रही है। और आप लोग पूछते हैं कि जो है आप मैम किस जॉब में हैं, कहाँ पर हैं, तो मेरी जॉब जो है सबसे पहले जो लगी थी 2011 की वैकेंसी थी, टीजीटी की वैकेंसी थी, जो 2011 में मैंने फॉर्म भरा था। 16 में जो है एग्जाम हुआ था और 19 में सिलेक्शन हुआ था। तो जो मेरी पहली जॉब थी वो 2019 में लगी थी, मुजफ्फरनगर में लगी थी, वो एडेड विद्यालय था। और फिर मैंने 2016 में टीजीटी दिया, फिर 16 में भी मेरी जॉब लगी और कोई भी कहीं का भी कोई एक्स्ट्रा पैसे कहीं नहीं देना है, बस मेरा अपने से ही सारी चीज़ें होती गई ईश्वर की अनुकंपा से और मेरे मेहनत से। और उसमें भी मेरा प्रतापगढ़ मुझे मिला था, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया था, मैंने किसी और को उसको दे दिया। और 2018 की जो वैकेंसी थी, एलटी की जो वैकेंसी आई थी, वही वैकेंसी से बहुत अच्छी मतलब रैंक जो है अच्छी थी और इसी की वजह से मुझे अपना ज़िला मिला। और अपने ज़िले में मैं 40 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय है, मैं डेली जाती हूँ और आती हूँ। और इस समय मुझे प्रिंसिपल का प्रभार मिला हुआ है, यानी वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वर्क लोड को मैं ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे बिना कहे चीज़ें मिलती जा रही हैं। हमारी मेहनत है, हमारी ईमानदारी है, हम परिवार में भी उसी तरह से ईमानदारी से रहते हैं और बाहर भी उसी तरह से रहते हैं, जिससे जो भी होगा वो प्रत्यक्ष होगा। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर है। तो यही हमारा सफर रहा। और भी चीज़ें मैं आपके लिए और भी बताऊंगी, कैसे मैंने क्या किया है, कैसे तैयारी और भी चीज़ें करते थे। तो ये सब धीरे धीरे पॉइंट में हम लेकर के आएंगे। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो ज़रूर बताइएगा। ये हमारा सफ़र था 2000 से लेकर के 50,000 तक की नौकरी का। तो दोस्तों आपको हारना नहीं है, आपको क्या है जीतना है। हमें सूरज की तरह चमकने के लिए तो सूरज की तरह जलना ही होगा। और एक लाइन अपने आप से कहिए, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं इस काम को कर सकती हूँ, ईश्वर हमारे साथ है और आज का दिन मेरा दिन है। इस लाइन को कह करके आप उठेंगे तो जरूर आपको एनर्जेटिक हो जाएंगे और जरूर आप मेहनत में कभी भी कमी नहीं करेंगे। धन्यवाद।